नमस्कार। एक बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से इस वक्त आ रही है। आपके साथ मैं ललित प्रजापति। सीज फायर के बीच यूएई पर अटैक की बात सामने आ रही है। हालांकि ईरान इससे साफ इनकार कर रहा है, लेकिन यूएई की जो फुजैरा प्लांट है उस पर यह हमला किया गया। अब इसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे ओपेक से यूएई, चूंकि ओपेक से बाहर हो गया 1 तारीख से 1 मई से, इसे उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं क्यों ये रहा, और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर नाराजगी जताई है। सिलसिलेवार आपको बताते हैं। दरअसल अप्रैल 2026 में सीज फायर हुआ। जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, सीज फायर के बाद सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया है। और फुजैरा जो जगह है, फुजैरा में तेल रिफाइनरी में आग लग गई। 3 भारतीय इसमें झुलस गए बुरी तरह से। यह हमला सीज फायर के बाद पहला बड़ा उल्लंघन है। सीज फायर का जब से ऐलान किया गया तब से ये पहला बड़ा उल्लंघन इसे माना जा रहा है। सवाल ये है कि ईरान ने यूएई पर हमला क्यों किया, और अगर ईरान इस बात से इनकार कर रहा है तो फिर ये हमला किसने किया गया, किसने किया है? मतलब अगर ईरान ने नहीं किया तो क्या ये प्रॉक्सी है, क्या ये उकसावे की कार्रवाई है? कभी कभी ये भी होता है कि हमला भले ही दिखता है कि ईरान की तरफ से किया गया, लेकिन ये सिर्फ उकसावे की कार्रवाई साबित होता है। कई लोगों को बहाना मिल जाता है कि देखिए ईरान की तरफ से अटैक किया गया, अब तो ईरान को मिट्टी में मिलाना होगा। इस तरह की तमाम बातें विस्तार से आपको बताते हैं कि यूएई पर ईरान का जो हमला है वो सीधे तौर पर होर्मुज जलडमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, इस पर नियंत्रण को लेकर जो शक्ति संघर्ष चल रहा है उसका नतीजा है। ईरान जानता है कि सैन्य रूप से वो अमेरिका इजराइल से कमज़ोर है, तो अमेरिका इजराइल को डायरेक्ट मारने के बजाय वो जहाँ जहाँ इनके बेस हैं, खाड़ी देशों में जहाँ बेस हैं, वहाँ पर अटैक करता रहा है। इससे पहले भी उसने यही किया है। ईरान चाहता ही ये है कि यहाँ से जो अमेरिका के बेसेस हैं वो हटा दिए जाएं। नेवल बेस है, एयरफोर्स का बेस है, कोई सा भी बेस है, मिलिट्री बेस है, उसे हटा दिया जाए। इससे पहले भी यूएई पर उसने हमले किए हैं। सीज फायर टूटने की आशंका बढ़ गई है। इजराइल क्षेत्रीय देशों को टारगेट करके हमला कर रहा है। इससे पहले भी इजराइल ने यही किया था, तो इसे भी इसी तरह से देखा जा रहा है। अब जबकि यूएई में फुजैरा रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है तो एक अनिश्चितता बढ़ गई है, संघर्ष की स्थिति बढ़ गई है, तनाव की स्थिति बढ़ गई है। अगर फिर से खाड़ी में बड़ा युद्ध छिड़ता है तो स्थितियां बदतर हो जाएंगी। अब यूएई पर दरअसल ये नाराजगी क्या है, ईरान की नाराजगी क्या है, इसके अलग अलग एस्पेक्ट है। होर्मुज और प्रोजेक्ट फ्रीडम इसकी मुख्य वजह है। अमेरिका का जो नया अभियान है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है। इसमें अमेरिकी नौसेना क्या कर रही है कि अपने जो फंसे हुए जहाज हैं उन्हें होर्मुज के जरिए बाहर निकलवा रही है। तो यूएई पर ईरान चूंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अपने कंट्रोल में मानता है, संप्रभुता से जोड़ता है, वो पहले भी क्लियर कर चुका है रणनीतिक तौर पर उसका आखिरी हथियार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। ये बहुत शुरुआत में उसने क्लियर कर दिया था, और वाकई वो हथियार है भी। जहाँ से 20-25% तेल पूरी दुनिया का निकलता हो, वो सबसे बड़ा हथियार ईरान के लिए है। अब जब अमेरिका वहाँ से अपनी नौसेना के जरिए उन जहाज़ों को निकलवाने की कोशिश कर रहा है, तो ईरान कैसे इस बात को चेताए कि वो डरा नहीं है, वो दबा नहीं है और वो कुछ भी कर सकता है। इसके लिए यूएई को निशाना बनाकर अमेरिका को एक तरह से मैसेज दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो ईरान का ही है। अब चूंकि यूएई और अमेरिका बड़ी कर्री वाली दोस्ती है, गहरी दोस्ती है, अच्छे संबंध हैं, तो ये सीधा मैसेज अमेरिका को देने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा भी रणनीतिक कारण अगर देखा जाए तो क्या वो बड़े कारण हो सकते हैं? ऑब्वियसली होर्मुज पर कंट्रोल। बार बार ईरान ये कहता आया कि उसके पास दुनिया का गला है, अब वो उस दुनिया का गला दबा रहा है। बहुत पहले से ईरान ये कह रहा है। अमेरिका इसे खोलना चाहता है। अमेरिका ने इसी वजह से अपना जो नेवल बेस है, नौसेना है, वो लंबी चौड़ी नौसेना वहाँ पर भेजी हुई है। साथ ही यूएई को सबक, एक और पॉइंट जो निकल कर आता है, यूएई खाड़ी देशों में सबसे ज़्यादा ईरानी हमलों का शिकार रहा है पहले भी, तो एक तरह से वो सबक देने की कोशिश कर रहा है। अगर अमेरिका के साथ वो खड़ा रहा, कौन? यूएई, तो उसे इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसकी सुविधाएं, टैंकर और ये तमाम चीज़ें हमेशा इसी तरह टारगेट पर रहेंगी। सीज फायर की कमज़ोरी, अप्रैल 8 का जो सीज फायर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। इसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध हटाना, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलना, इसको लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया, ठोस बातचीत ही नहीं हो पाई है। तो ईरान इन सबके बीच ये दिखाना चाहता है कि वो कहीं से दबाव में नहीं है। इस वजह से भी इस हमले को जोड़कर देखा जा रहा है। एक और जो बड़ा मैटर है वो है ओपेक और ओपेक प्लस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 69 के आसपास ये बना हुआ है। करीब 5 या 6 दशक बाद यूएई जो है
यूएई जब देश नहीं बना था तब से वो उसका मेंबर है। अब यूएई ने इससे किनारा कर लिया है, तो ये एक तरह की अस्थिरता पैदा करेगा। ओपेक का कनेक्शन क्या है? 1 मई से ओपेक से अलग है। 28 अप्रैल को ये ऐलान कर दिया था यूएई ने कि वो ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होगा। 1 मई से ये प्रभावी भी हो गया और उसके बाद ठीक 4 मई को फुजैरा में तेल रिफाइनरी में आग लग जाती है। 3 भारतीय भी इसमें घायल हुए हैं। यूएई ओपेक अगर छोड़ता है तो ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका है। यूएई के ओपेक छोड़ने के बाद वो एकदम फ्री हो जाएगा, कितना तेल निकालना है, कैसे तेल निकालना है, और फिर तेल की जो मोनोपोली है वो पर्सनल लेवल पे शुरू हो जाएगी। अभी तक ओपेक इसको मैनेज करता है और ओपेक की एकजुटता को यूएई का बाहर निकलना तोड़ता है। सऊदी अरब का जो नेतृत्व है उसे कमज़ोर करता है। ईरान का आरोप यह है कि यूएई अब पूरी आज़ादी से तेल का उत्पादन करेगा तो वैश्विक तेल कीमतें गिरेंगी और ईरान को इससे नुकसान होगा। ये एक बड़ी वजह जोड़ी जा रही है। हालांकि ईरान जो है वो साफ हमलों से इनकार कर रहा है और उसका तो ये कहना है कि ये जो हमले हैं वो अमेरिकी सैन्य साहसिकता का नतीजा है, वो अमेरिका की तरफ इसे डाइवर्ट कर रहा है। ईरानी मीडिया ने चेतावनी दी कि अगर यूएई अनुचित कदम उठाएगा तो उसके सभी हित ईरान के निशाने पर आ जाएंगे। और ये जो बात है, ये जो हमला है, ये जो घटना है, ये पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है। जॉर्डन, बहरीन, यूरोपीय संघ, उन्होंने इन हमलों की निंदा की है। यूएई ने स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया है, मतलब इस तरह की स्थितियों को देखते हुए, और जवाबी कार्रवाई के अधिकार की बात कही है। अब डायरेक्ट तो ये कहा नहीं जाता कि भाई हम तुम पर हमला कर देंगे, तो ये कहा जाता है कि हमें जवाबी कार्रवाई का अधिकार है। अब प्रधानमंत्री मोदी इस बात से बहुत नाराज़ हैं। ईरान को उन्होंने खबरदार किया और ये कहा है कि यूएई पर हमला कर हमें कुरेदने की हिमाकत बर्दाश्त नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये सब क्यों कहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान को खबरदार किया, साफ साफ शब्दों में कहा कि यूएई पर हमला कर हमें कुरेदने की हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम लोगों को निशाना बनाया जाना किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा, क्योंकि फुजैरा पे जो हमला हुआ उसमें 3 भारतीय घायल हुए हैं। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री ने एक तरह से ये चेतावनी दी है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को अस्वीकार्य बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे मामलों का हल संवाद और कूटनीति से होना चाहिए और 3 भारतीय नागरिक जो घायल हुए हैं उसको लेकर भारत की नाराज़गी सामने आई, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी अब एक तरह से चेतावनी दी है कि इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम यूएई के साथ हैं और आम लोगों पर हमला किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर क्या लिखा है? मैं यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करता हूँ। 3 भारतीय नागरिक इसमें घायल हुए हैं। आम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना कतई मंजूर नहीं है। भारत यूएई के साथ मजबूती से खड़ा है और बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और बिना रुकावट के नेविगेशन पक्का करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तत्काल हमले रोके जाएं। तो कुल जमा स्थितियां ये हो रही हैं कि जो फुजैरा पे हमला हुआ है, रिफाइनरी पर हमला हुआ है, आग वहाँ पर जो लग गई है, 3 भारतीय उसमें झुलस गए। इस वजह से प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय का ये हार्ड रिएक्शन आया है, एक बात। दूसरी बात कि जो हमले के अगर एंगल को देखा जाए, सोमवार को जो ये हमला हुआ है, फुजैरा में रिफाइनरी पे जो ये हमला हुआ है, उसमें पेच ये है कि ईरान उससे साफ इनकार कर रहा है, वो अमेरिका की तरफ इसे टर्न कर रहा है। इससे पहले भी प्रॉक्सी इस तरह के वॉर्स हुए हैं, इसमें मतलब कोई संशय नहीं होना चाहिए। ईरान की ज़मीन से किसी जगह पे बम फेंकवा दिया जाए और कहा ही जाए कि ईरान ने फेंका है, पर एजेंट तो हर किसी का हर जगह होता है और मोसाद तो कहीं भी हो सकती है। तो ईरान ने इसे अमेरिका की तरफ मोड़ा है और ईरान ने अगर वाकई ये किया है तो वो अमेरिका को ये मैसेज देने की कोशिश है यूएई पर हमला करके कि आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बिना ईरान की संप्रभुता से वो इसे जोड़ता है और बिना ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कोई भी विचार ना किया जाए। अभी जैसे हमने आपको बताया कि अमेरिका अपने नौसेना के जरिए वहाँ फंसे जहाज़ों को बाहर निकाल रहा है। इसी बात को लेकर ईरान ने यूएई पर अटैक करके अमेरिका पर दबाव बनाने के एंगल से ये कार्रवाई की गई हो सकती है। प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन है वो भी हमने आपको बताया। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।